नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है शामलात डे। ये जैसे कि आपको अल्फाज से पता चल रहा है कि डे का मतलब है देहात, विलेज, और शामलात का मतलब है वो रकबा जो देहात के नाम पर है। मैं इब्तदाई तौर पर कुछ बयान करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो आपने फरमाया कि आदम, तुमने ज़मीन पर रहना है, तेरा रिज़्क़ भी ज़मीन में रख दिया गया है और तू और तेरी औलाद दफन भी ज़मीन में होगी और फिर उठाए जाओगे और जब हिसाब किताब होगा उसके बाद जिनके अच्छे अमाल होंगे वो जन्नत में जाएंगे जहाँ से तुम्हें निकाला गया है। तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद चूँकि अल्लाह का हुक्म था कि ज़मीन में रोज़ी है, तो आदम ने अपना रिज़्क़ ज़मीन से तलाश किया और यकीनन खेती बाड़ी शुरू की। अब उसके लिए अल्लाह ताला ने यकीनन ये भी आया है तफासीर में कि अल्लाह ने कुछ ऐसे साथ खेती बाड़ी के सामान भी साथ भेजा था और सिखाई भी खेती बाड़ी करना। तो यकीनन जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ी तो एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरा, इस तरह शहर आबाद होना शुरू हो गए। तो इब्तिदाई तौर पर देहात इकाई है बनी नौ इंसान के रहने की। और चूँकि हमारा आज का मौजू शामलात डे है तो इसमें 3 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। नंबर 1 आला मालकान, नंबर 2 अदना मालकान, और एक बड़ा अहम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वाजिबुल अर्ज़। तो हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि आला मालकान कौन होते हैं, अदना मालकान कौन होते हैं और वाजिबुल अर्ज़ क्या है। किसी भी देहात को फाउंडर मेंबर्स, किसी भी देहात को आबाद करने वाले फाउंडर मेंबर्स, फाउंडर लोग, वो कहलाते हैं आला मालकान, और वो काबिज़ होते हैं, मालिक होते हैं उस पूरे देह की ज़मीन को। और ये भी यकीनन हर देहात का अपना एक रकबा है, उसका इलाका है, उसके बाद दूसरा देहात शुरू हो जाता है, उसका इलाका है। और वो मालकान जो फाउंडर हैं वो तो यकीनन आला मालकान कहलाए, और अदर दैन आला मालकान यानी कि बाद में वो किसी भी ज़रिए से उस डे में मालिक बने हैं तो उनको अदना मालकान कहते हैं। अब ये ज़हन में रखें कि शामलात डे के कवानीन वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको कहते हैं वाजिबुल अर्ज़। और इस वाजिबुल अर्ज़ का मतलब क्या है? वाजिबुल अर्ज़ का मतलब है उस देहात के
कस्टमरी असूल रिवाज, वो यकीनन वो इलाक़ों के रिवाज के मुताबिक उस देहात के मलकियत रकबे को इस्तेमाल करना, हकूक़, सुपीरियर हुकूक़ और इन्फीरियर हुकूक़, और यकीनन ये ज़हन में रखें कि हमारे देहातों का कल्चर वहाँ वो कि अब तब्दीली काफ़ी हो गई है, लेकिन वहाँ के ये रिवाज था कि जो मालकान थे वो उन लोगों को जो दूसरी किस्म के लोग थे, लैंडलेस, और वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे इनहेबिटेंट्स को, रहने वालों को, लैंडलॉर्ड्स को, काश्तकारों को, दहकानों को। तो मसलन मोची है, वो जूते बनाता था, तो उसको फसलों से वो उनके बने हुए थे रिवाज कि हर फसल के बाद उनको उसमें से कुछ ना कुछ अजनास दी जाती थी। इसी तरह नाई है, तो वो वहाँ के रहने वालों के काम करता था, न सिर्फ उनके बालों की तराश वगैरह का काम करता था, बल्कि वो खाने पकाना मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, शादी ब्याह पर वो भी ये काम करते थे। खुशी गमी के वक्त उस घर में उनका होना ज़रूरी था, वो खिदमत देते थे। तो उनको भी ये फसलों के वक्त उनके कुछ ना कुछ हकूक़ होते थे, उन फसलों को दिया जाता था और अब भी दिया जाता है। लिहाजा वो बाकायदा ये सारे मामलात, ये रिवाज उस वाजिबुल अर्ज़ में दर्ज हैं, और जब पहली सेटलमेंट हुई, पहली जमाबंदी हुई, अब तो हर साल बल्कि हर 4 साल के बाद जमाबंदी होती है, और जो भी तब्दीली आती है वहाँ की ज़मीन की इनहेरिटेंस में या बै में या किसी और तरीके से, तो हर 4 साल के बाद वो बाकायदा उसमें नक्शा तब्दील होता है, उसके इंदराज मुस्तकिल होते हैं। तो जब से रेवेन्यू एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, अब ये भी ज़हन में रखें कि वो रेवेन्यू एक्ट को मार्ज़े वजूद जब आया है, तो वो वाजिबुल अर्ज़ का जो डॉक्यूमेंट है उसको कानूनी हैसियत दे दी गई है, और जब भी कोई शामलात देह के मामलात तय होते हैं या डिस्प्यूट होता है, तो उस वाजिबुल अर्ज़ में दर्ज शुदा रिवायात, रिवाज, कस्टम्स, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। तो अब ये बुनियादी वो उसूल हैं जिन पर शामलात दे, ये ज़हन में रखें, शामलात दे अब कुछ तो यकीनन वो आबाद हो गई हैं, अब रकबे उनकी फसलें उग रही हैं, लेकिन कुछ चरागाहें होती हैं। अब वो चरागाहों में ग्रासिंग के हकूक़ होते हैं,
और वो उस देह के रहने वालों के सबके बराबर हुकूक होते हैं। और वो जब भी अगर उनके कोई जानवर ग्रासिंग करते हैं तो वो उनका राइट है, या लकड़ी ईंधन के लिए हासिल की जाती है तो वो भी उनका देहात में रहने वाले लोगों का राइट है। हाँ, अब ये भी है कि कुछ अदना मालकान के हुकूक आला होते हैं और उनकी जायदाद की रेशो से उनके शामलात देह में हुकूक होते हैं। इस तरह ये हमारे मामलात शामलात देह के तय होते हैं। और ये बुनियादी मामलात, और ये भी ज़हन में रखें कि हर इलाके का, चूँकि ये कस्टमरी लॉ है, शामलात देह हर इलाके के कस्टम्स, उनके रवाज मुख्तलिफ हैं, लिहाजा कुछ न कुछ पंजाब के आबादी शामलात देह के क़वानीन मुख्तलिफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हैं, इसी तरह सिंध के, कश्मीर के। तो बुनियादी तौर पर ये तीन चीज़ें, अदना मालकान, आला मालकान और वाजिबुल अर्ज़, इसका ज़िक्र इनके पूरे देहात के शामलात देह के उसूल इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो अगर कोई मज़ीद आपको इस बाबत तफ़सीलात चाहिए हों तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आम तौर पर मेरे व्यूअर्स मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उनके जवाब देता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।